छन छन बदले तहरो मिजाज मोदी जी, धोखेबाज मोदी जी, उड़नबाज मोदी जी, रीलबाज मोदी जी, धोखेबाज मोदी जी, उड़नबाज मोदी जी, रीलबाज मोदी जी। जब से ये यूजीसी कटी 2026 का रेगुलेशन आया है, तब से सभी को पता है इंडिया में माहौल एक अलग सा हो गया। सभी जनरल के कैटेगरी के जो लोग हैं ये गाना गा रहे हैं, जिसको भगवान माना था वो शैतान निकला। तो ये यूजीसी 2026 का इक्विटी रेगुलेशन है क्या, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन को होल्ड कर दिया गया, स्थगित कर दिया है, और कहा है जिसने भी ये रेगुलेशन बनाया है ये सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है। इससे किसी दूसरे पक्ष को निर्दोष होते हुए भी सजा मिल सकता है, साबित किया जा सकता है कि ये निर्दोष है, अगर वो निर्दोष नहीं हो तब भी। ये सुप्रीम कोर्ट को दिखा है इस रेगुलेशन में, और इसमें है भी, कहां है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें, जिसको इसमें दिखाया गया है SC ST OBC, वो भी दूसरा गाना गा रहे हैं। जो राम को लाए थे वो UGC को लाएंगे, समझ रहे? तो देखिए ये है क्या, ये रेगुलेशन जो है, इस रेगुलेशन जो है, इसमें जो आप UGC का वेबसाइट पे जाइएगा, रेगुलेशन पहले जैसे क्लिक कीजिएगा रेगुलेशन पे, पहला जो पेज आएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा, तो उसमें सारे डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या क्या है, कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे कमेटी होगी, सब उसमें दिया हुआ है। तो उससे मैं कुछ चीज लेके आपको इसमें दिखाया। वो इक्विटी समानता देना चाहता है, भेदभाव को हटाना चाहता है यूजीसी, इसको लेके ये रेगुलेशन लेके आया है। उसका उद्देश्य है केवल धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति या विकलांगत के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है, खास करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। खास करके किसके लिए? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां। इसको ये चीज बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, खास करके नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसको लिखना चाहिए भेदभाव जनरल के साथ भी हो सकता है, भेदभाव SC ST OBC के साथ भी हो सकता है, और होता भी है, उसका दर बहुत कम है, वो दर हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने खास लिखा है ना, वो मतलब इसके साथ सिर्फ ये लोग जो है भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, समझ रहे? इसको हटाने के लिए यूजीसी ने ये रेगुलेशन लाया है। और इंडिया में हर जगह भेदभाव होता है, सबको पता है, और सबसे पहले तो कोर्ट में होता है। वकील नीचे खड़ा होके वकालत करता है और जज ऊपर बैठा होता है। क्यों? क्योंकि जज ज्यादा पढ़ा लिखा है, उच्च पोस्ट पे है, वकील उस पोस्ट पे नहीं है, इसलिए वहां पे भेदभाव है। आप रोड पे जब चलते हैं तो वहां पे देखते होंगे, जब मंत्री की गाड़ी आती है तो आपकी गाड़ी को घंटों रोक दिया जाता है, क्योंकि आपके टाइम का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, उस मंत्री के टाइम का इंपोर्टेंस है। तो भेदभाव हर जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के लिए आप कंसीडर करके कोई रेगुलेशन बना दे। जब भी आप कोई रेगुलेशन या कोई लॉ बनाते हैं तो सबको नजर में रखते हुए बनाया जाता है, और यूजीसी ने इसको ध्यान में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर ये कंप्लेन कर दिया जनरल के खिलाफ, तो एक जो कमेटी बनेगी, कमेटी कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दूं। कमेटी बनेगी, जो संस्था होगी उसके जो होंगे एक्स ऑफिशियो होंगे, चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। 3 प्रोफेसर होगा, 3 प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ द HEI एज ए मेंबर, ठीक है। एक स्टाफ मेंबर होगा अदर देन ए टीचर, टीचर नहीं होगा, टीचर के अलावा कोई दूसरा क्लर्क हो या चपरासी, कुछ भी हो सकता है, टीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज ए मेंबर, सिविल सोसाइटी से भी 2 मेंबर होगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट होगा रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। इस बेसिस पे जो है 2 स्टूडेंट को भी लिया जाएगा। लेकिन लास्ट में एक लाइन और लिख रहा है, द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज द
एक्स ऑफियो मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके लास्ट में जो लिखा है वो बहुत खतरनाक लिखा है। ये लिखा है द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन विथ डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वोमेन, SC ST और वोमेन्स का होना इस कमिटी में कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन ये इसमें वो कंपलसरी नहीं किया गया है कि जनरल कास्ट का भी 1-2 मेंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल कास्ट का तो उसमें पूछताछ करेगा ना, ये फैसला क्यों दे रहे हो, ये गलत है, ये सही है, इसलिए उसको उसमें कंसीडर नहीं किया गया है। मतलब SC ST ने कंप्लेन किया जनरल के खिलाफ, मतलब कर दिया, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये संस्था का अपना रेपुटेशन बचाने के लिए रिजल्ट देगा, वो न्याय नहीं देगा। और रिजल्ट में क्या होगा, इसको दोषी साबित कर दिया जाएगा और इसको वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसका कैरियर खत्म है, समझ गए। तो ये होगा। आप देखिए, आप बोलिएगा न्याय क्यों नहीं देगा, सिर्फ रिजल्ट क्यों देगा, क्योंकि इसको जो है टाइम का एक लिमिटेशन दिया गया। जब ये SC ST या OBC के लोग कंप्लेन करेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इस कमिटी को 24 घंटे के अंदर इनसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, और एक्शन में आना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर इनको रिजल्ट देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो हेड है उसको, जो संस्थापक है उसको, और उस संस्थापक को अगले 7 दिन में आगे फॉरवर्ड करना है पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। और अगले 30 दिन में, मतलब ये 15 दिन को भी और 7 दिन को इंक्लूड कर लीजिए, 30 दिन के अंदर में पुलिस प्रशासन को भी एक्शन में आना है और उसको भी रिजल्ट देना है, समझिए। तो ये टाइम लिमिटेशन हो गया, तो इसके पास प्रेशर होगा नेता का, तो इसको सिर्फ रिजल्ट देना, न्याय नहीं देना। इसीलिए कहते हैं जनरल के ये खिलाफ है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। उन्होंने सीधा बोला है, आज था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो उन्होंने सीधा बोला है कि जिसने भी रेगुलेशन बनाया है वो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया। और इसीलिए जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो गाना गा रहे हैं आजकल, जिसको भगवान माने थे वो शैतान निकल गया, ठीक है। और वो आप आगे देखेंगे भी, ठीक है। यूजीसी को एक चीज देखना चाहिए, जो इसके ग्रांट किए हुए इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी से पास किए हुए बच्चे हायर डिग्री ले लेकर गोबर उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, उसके सिलेबस में क्या कमी है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, वो चीज वो नहीं देखा अभी तक। उसको ये भेदभाव दिख रहा था। उसका जो मेन काम है, लोग कहते हैं जिसका जो काम होता है वो काम छोड़कर बाकी सब काम करता है, वही यूजीसी कर रहा है। आप देखेंगे यूजीसी से ग्रांट किए हुए यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां से बच्चे हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री ले लेकर गोबर उठा रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेगुलेशन गलत लेके आया तो गलत है, मैं ये कह रहा हूं रेगुलेशन जो बनाया वो गलत है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं वो भी आप बताइए। आपका मानना है रेगुलेशन सही है और जो बनाया है वो भी सही है, तो वो भी लिखें। अगर आपको इस रेगुलेशन बनाए हुए रेगुलेशन में गलत दिख रहा है तो गलत पॉइंट डालिए, लेकिन कमेंट में जरूर डालिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, यूजीसी तो अपना वो जो देख रहा है उसके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पास करके बच्चे जा रहे हैं और बेरोजगार हैं, उसमें क्या कमी है, स्किल्ड वाला एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, ये सब नहीं देख रहा है। उसके बाद भी इन्होंने इस भेदभाव को हटाने के लिए एक कमिटी पहले बना दिया, लेकिन इस देश में हर रोज सेक्सुअल असॉल्ट होता है, रेप होता है, हर महीने हजारों केस आते हैं, ठीक है। उसके लिए कमिटी पहले से नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए जब वो केस हाईलाइट होगा तब उसके लिए एसआईटी बनाया जाएगा, समझ रहे। फिर एसआईटी जांच करेगी, वो 10 साल 15 साल में रिजल्ट देगी, हो सकता है नहीं भी देगी, मामला शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो रेप केस है जिसमें 70% तो लोग केस दर्ज ही नहीं करते, ठीक है। हर साल का दिया है 25,000 से प्लस ही है हर साल केस जो दर्ज होता है रेप का, ठीक है। और ये है आपका जिसके बेसिस पे यूजीसी ने ये रेगुलेशन बनाया। यूजीसी कहता है 2019 और 20 में
173 से बढ़कर 2023 और 24 में 378 हो गया केस। समझ रहे हैं? 2019-20 में 173 केस था और 23-24 में 378 केस इनको आ गया इक्विटी सेल पे। ये लोग इक्विटी सेल बना रखा है जहां पे केस आ गए। आप देख लीजिए, यहां 1000 में है और यहां सैकड़ा में। ठीक है। यूजीसी को 704 विश्वविद्यालय और 1553 कॉलेज के समान अवसर मतलब इक्विटी सेल पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेल से 1160 शिकायतें मिली है। समझ रहे? ये 4 साल में इसको 1160 केस मिला, जिसके लिए इसने रेगुलेशन बना दिया। अच्छा किया रेगुलेशन बनाया, लेकिन रेगुलेशन ढंग से बनाता। 2257 संस्था से 4 साल में 1160 शिकायतें मिली, तो इसने एक रेगुलेशन बना दिया। और रेगुलेशन भी बनाया तो ढंग से नहीं बनाया, सिर्फ एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाया, बाकी पक्षों को वो भूल गया। अब पता नहीं क्यों ऐसा किया, वो आप कमेंट करके बताइए। और उसमें भी 1052 जो है शिकायतों को सुलझा लिया गया। हो सकता है वो रेगिंग का केस हो, जिसको इन्होंने सीरियसली ले लिया, गलत वे में ले लिया। ठीक है। और 90% से प्लस दर रहा सुलझाने का, 10% से भी कम दर रहा ना सुलझने का। उसका भी कुछ कारण होगा जो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। मतलब 18 से बढ़कर 108 हो गई, जिसके लिए ये रेगुलेशन आ गया। लेकिन यहां हर साल 25,000 प्लस रेप केस दर्ज होता है, जिसके लिए ऐसी कोई कमेटी नहीं बना गई, कोई ऐसा समूह नहीं बनाया गया जो केस दर्ज होते ही वहां 24 घंटे के अंदर पहुंच के वो सॉल्व कर दे और जो रेप करता है उसको 24 घंटे या 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में सजा मिल जाए। ऐसा कोई नहीं है। रेप के केस में जब मामला हाईलाइट होगा तो सरकार एक एसआईटी की कमेटी बनाती है, फिर वो जांच करती है। 10 साल 15 साल या हो सकता है उम्र निकल जाए और फैसला नहीं भी आता है, और आता भी है तो शायद पक्ष में होता है या पक्ष में नहीं होता है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इतने गंभीर केस को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, और ऐसे केसेस को ध्यान में रखा जा रहा है। केसेस तो छोटा हो या बड़ा सबको ध्यान में रखना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी आप रेगुलेशन बनाते हैं तो सबको नजर में रखिए, किसी एक को नजर में मत रखिए। ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच एक डर पैदा हो जाता है, जो लोग सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। अब वो रीजन पॉलिटिक्स का हो या कुछ और हो, लेकिन रीजन तो रीजन होता है। बाकी आप लोगों को इसमें कुछ कमी दिख रहा हो या इसमें कुछ अच्छाई दिख रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।